हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज। जी हां दोस्तों, स्टैटिक जीके में हम आपको कुछ अद्भुत फैक्ट लेकर आ गए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जी हां, हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्हों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि लगभग 17 हैं। तो इनको हम देखेंगे और एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जी हां दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जो झंडा है, उसका नाम तिरंगा है। यह प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। एक अद्भुत फैक्ट कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग इनको टिक लगाने में गलती कर देते हैं और फिर उत्तर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है आपका क्या? शक कैलेंडर। अभी आप जो देख रहे हो ना कैलेंडर, ये हमारा रोमन कैलेंडर है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें मतलब मोस्टली जो घरों में पाया जाता है वो आपका क्या? रोमन कैलेंडर। लेकिन आप हिंदुओं का या हमारे भारत में जो कैलेंडर आप देखोगे, जिनको लोग हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा क्या है? शक कैलेंडर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जी हां, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय फल हमारा आम। और राष्ट्रीय नदी का नाम है हमारा गंगा। गंगा हमारा राष्ट्रीय नदी है, एक भारत की पवित्र नदी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? रॉयल बंगाल टाइगर, या फिर आप इसको बाघ के रूप में भी जान सकते हैं, बाघ भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद। और राष्ट्रीय जो सब्जी है वो कद्दू है। और राष्ट्रीय मुद्रा हमारी कौन है? रुपया। और ये इसका सिंबल है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये इतने सिंबल के बाद या इतने चिन्हों के बाद, प्रतीकों के बाद, हम हमारे कुछ और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प या फूल। राष्ट्रीय पुष्प भी कह सकता है वो, और फूल भी कह सकता है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? कमल। आगे अगर आप बात करोगे तो राष्ट्रीय सरीसृप, यानी कि ये हमारा कोबरा है। राष्ट्रीय सरीसृप हमारा क्या है? कोबरा। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय विरासत पशु में अंतर है। यानी कि राष्ट्रीय पशु देखोगे तो हमारा बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर। वहीं आप हमारे राष्ट्रीय पशु यानी कि विरासत के रूप में जो हमको पशु मिला है वो क्या है? हमारा हाथी। एक हमारा है राष्ट्रीय जलीय जीव या पशु, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। राष्ट्रीय जलीय जीव या फिर हमारा राष्ट्रीय जो हमारा जलीय पशु है वो हमारा गंगई डॉल्फिन है। तो ये जो डॉल्फिन है वो गंगा नदी के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको गंगीय डॉल्फिन भी कहते हैं। सर्वोच्च राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो क्या? हमारा भारत रत्न। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो राष्ट्रीय भाषा, तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हां, आपको हिंदी पता होगा कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है, बट वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा राष्ट्रीय लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। ठीक है ना, राष्ट्रीय लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। लेकिन हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। आगे हम बताते हैं हमारा थोड़ा सा कि इन चीजों को भी हम कवर करने वाले एक एक करके, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम भारतीय तिरंगे को लेके या झंडे को लेकर, हमारा जो ध्वज है उसको लेकर कुछ बातें करने वाले हैं। तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला, जो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। और हमारा इस तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं। 3 रंग की हमारी क्षैतिज यानी कि लंबी पट्टियां होती हैं। पहली हमारी केसरिया रंग की पट्टी, जिसका अर्थ होता है त्याग और बलिदान, ये अर्थ भी पूछा जा सकता है। एक है हमारा सफेद रंग, जो कि बीच में हमारा रहता है तिरंगे के, इसका मतलब है शांति, सत्य और पवित्रता का ये प्रतीक माना जाता है। जबकि जो हरी पट्टी है वो सबसे निचले हिस्से में रहती है, उसका मतलब खुशहाली और समृद्धि होती है कि देश कितना खुशहाल है और कितना समृद्ध है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सफेद पट्टी में आपने एक क्या देखा होगा? चक्र भी देखा होगा। वो अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ के मंदिर से लिया गया है। सारनाथ का अशोक का स्तंभ, वही 4 शेरों वाला आपने देखा होगा,
वहां पर हमारा क्या रहता है, उसमें आपको दिखेगा एक अशोक चक्र। तो वो चक्र वहीं से लिया गया है। सफेद पट्टी पर नीले रंग का एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां, या कभी कभी इनको आरे भी कहते हैं, जो 24 तिलियां होती हैं। और ये सारनाथ के, ये जो हमारा अशोक चक्र है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो प्लीज याद रखिएगा 2:3, 2:3 के रूप में हमारा तिरंगा झंडा रहेगा। तो जैसे मतलब इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी रहेगी हमारी, ये 2 रहेगी, जबकि इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है हमारी, 3 रहेगी। आई होप आपको ये सारी की सारी फैक्चुअल चीजें कवर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।